तो आज का टॉपिक जो है सर्वनाम, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं? तो सर्वनाम संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप इत्यादि। नोट में यहाँ पे कुछ है। नोट, सर्वनाम कुल कितने होते हैं? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो है 11 होती है, जो इस प्रकार है। जैसे मैं, तुम, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह और वह। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद, अर्थात सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद है वह 6 होते हैं। फर्स्ट में जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और 4 में है संबंधवाचक सर्वनाम, 5 में निजवाचक और 6ठा में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए इसको एकाएक करके इनके डिफिनेशनों को जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम वक्ता के द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने के लिए, और यह और वह, ये और वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट में है जो ए ऑप्शन करके लिखा गया है, ए में जो है उत्तम पुरुष, मैं, मैंने, हमारा, हमारी और मेरी, यह जो शब्द है यह उत्तम पुरुष कहलाएंगे। 2 में जो है मध्यम पुरुष, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, हमारा, हमारी, ये जो शब्द है वह मध्यम पुरुष कहलाएंगे। और अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर जितने भी शब्द बच जाते हैं, जैसे वे, उसका, उनकी, उसकी, उनकी, तो यह सब अन्य पुरुष कहलाएंगे। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह और ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, जिससे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। अर्थात जिस शब्द में, जिस वाक्य में यह आवे, वह आवे, ये आवे, वे आवे, वह सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा 3 नंबर जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 होते हैं, कुछ और कोई। इससे व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध होता है। अर्थात जिस शब्द में कुछ हो और कोई हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर पे जो है संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं उसे जानते हैं। तो जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, जो कि, जो, सो, जितना, उतना,
समझने के लिए एक यहाँ पे सेंटेंस है, वाक्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे देखिए जिसका उसका आ रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ मिले उसे संबंधवाचक सर्वनाम आप समझ जाइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 5 नंबर है निजवाचक सर्वनाम, जिसके नामों से ही इसके डिफिनीशन का पता चलता है। अर्थात निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे निज या स्वयं का बोध हो, अर्थात जिस शब्द में आप आवे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, तो यह निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा 6 नंबर पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी मोस्ट VVI है। इससे भी इंटर क्लास और मल्टी क्लास दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन से एक देख लीजिए एग्जाम्पल, कौन दौड़ रहा है, इससे प्रश्न का बोध हो रहा है। और क्या से इस सुंदरता का क्या कहना, तो यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।